हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 ब्लूप्रिंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। हमने आपके विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप बाकी सभी विषयों के ब्लूप्रिंट को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट की। तो आपका हिंदी विषय का जो पेपर है वो उद्देश्य के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड होगा। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। ज्ञान आधारित प्रश्न 18 नंबर के होंगे, अवबोध आधारित प्रश्न 31 नंबर के होंगे, ज्ञानोपयोगी आधारित प्रश्न 14 नंबर के होंगे, कौशल आधारित प्रश्न 12 नंबर के होंगे और विश्लेषण आधारित जो प्रश्न है वो 5 नंबर के होंगे। इस तरह कुल मिला के उद्देश्य के आधार पर जो प्रश्नों की कैटेगरी होगी वो 5 तरह की होगी। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा विज्ञान विषय की जब हमने ब्लूप्रिंट को डिस्कस किया था उसमें मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया है कि ज्ञान आधारित प्रश्न क्या होते हैं, अवबोध आधारित क्या होते हैं, ज्ञानोपयोगी क्या होते हैं, कौशल आधारित क्या होते हैं और विश्लेषण आधारित क्या होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट जरूर देखें, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बात करें प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पेपर में कुल मिला के 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू वाले, फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरात्मक, फिर लघु उत्तरात्मक, फिर दीर्घ उत्तरीय और फिर निबंधात्मक। जो वस्तुनिष्ठ है अबसद वाले प्रश्न वो 15 होंगे, खाली जगह वाले 4 होंगे, अति लघु उत्तरात्मक 20 होंगे, लघु उत्तरात्मक 7 होंगे, दीर्घ उत्तरीय 3 होंगे और निबंधात्मक 4 होंगे। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 53 होगी। यानी कि 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो देखो कितने हैं, 20 और 15, 35, 35 और 4 39, 39 नंबर के एक नंबर के प्रश्न होंगे। बाकी लघु उत्तरात्मक 7 नंबर के 7 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 14 नंबर के ये हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा और निबंधात्मक 4 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा वो आपका कितने अंकों का होगा? देखो यहाँ पर क्या है, 18 नंबर है। तो ये देखो एक प्रश्न तो होगा शायद 6 नंबर का निबंध वाला और बाकी शायद होंगे 4-4 वाले। ठीक है, तो इस तरह ये निबंधात्मक प्रश्न वो कितने नंबर के होंगे? वो आपके 4 प्रश्न होंगे और नंबर कितने होंगे? तो 18 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 18 नंबर के। हो सकता है 5 प्रश्न 3-3 नंबर के हो जाए तो 15 नंबर ये हो गए और एक हो जाएगा आपके 3 नंबर का और प्रश्न। तो इस तरह आपके ये कुल मिला के 6 अलग अलग टाइप के या कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बात करें विकल्प योजना, जो अथवा वाले प्रश्न हैं वो खंड स और खंड द के अंदर दिए होंगे। अब बात करें विषय वस्तु की, तो सबसे पहले क्षितिज गद्य भाग। तो क्षितिज का जो गद्य भाग है वो है 18 नंबर का और क्षितिज का जो पद्य भाग है वो है 15 नंबर का। यानी जो क्षितिज पुस्तक है आपकी वो कितने नंबर की है? 33 नंबर की। कितने नंबर की है? 33 नंबर की। फिर कृतिका कितने नंबर की है? केवल और केवल 11 नंबर की। फिर व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की है, रचना पत्र 4 नंबर का, निबंध लेखन 6 नंबर का, विज्ञापन 4 नंबर का, अपठित गद्यांश 6 नंबर का और अपठित पद्यांश 6 नंबर का। ठीक, कवि और लेखक परिचय के 3 अंक क्षितिज गद्य जोड़कर गणना की गई है। यानी कवि या लेखक का जो परिचय वाला प्रश्न पूछा जाएगा वो आपकी क्षितिज पुस्तक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, कृतिका के अंदर से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब बढ़ते हम ब्लूप्रिंट की तरफ। देखें, ये रही आपकी हिंदी विषय की ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखो, ज्ञान आधारित, अवबोध आधारित और ज्ञानोपयोगी आधारित, कौशल आधारित और विश्लेषण आधारित। सबसे पहले बात करें क्षितिज गद्य भाग की। किसकी बात करते हैं? क्षितिज विषय के गद्य भाग की। तो गद्य भाग से एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, फिर एक नंबर के 4 बहुविकल्पात्मक यानी एमसीक्यू, फिर एक नंबर के 4 अति लघु उत्तरात्मक, फिर 2 नंबर के लघु उत्तरात्मक, एक दीर्घ उत्तरीय, एक वापिस यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक और यहाँ पर एक के साथ डैश किया हुआ है। इसका मतलब जो एक प्रश्न है वो या तो कौशल आधारित में से पूछा जाएगा या फिर विश्लेषण आधारित में से पूछा जाएगा। ठीक, यानी आपकी जो क्षितिज पुस्तक है, ठीक है, क्षितिज पुस्तक है उसमें से टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे? तो 18 नंबर के प्रश्न होंगे। 12 प्रश्न है और 18 नंबर के। फिर है आपका क्षितिज पद्य भाग।
क्षितिज पद्य भाग में से क्या होगा कि आपके एक एक नंबर के 4 बहुविकल्पात्मक, फिर एक एक नंबर के 4 अति लघुत्तरात्मक, दो दो नंबर के 2 लघुत्तरात्मक और फिर एक एक नंबर का और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होगा। कुल मिला के 11 प्रश्न होंगे और 15 नंबर होंगे। फिर बात करें कृतिका की, जो कि आपकी 11 नंबर की है, तो उसमें से एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू प्रश्न, दो दो नंबर के 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक 2 नंबर का निबंधात्मक भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 11 नंबर के होंगे। फिर बात करें व्यवहारिक व्याकरण की, तो 4 अबशब्द वाले प्रश्न, फिर 4 खाली जगह वाले 8, फिर एक प्रश्न 2 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद ये हो गए कुल मिला के 8 और 1 9 प्रश्न। कितने नंबर के? 10 नंबर की आपकी व्याकरण होगी। फिर है रचना पत्र। पत्र में से क्या होगा देखो रचना पत्र में से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है और वो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। पत्र लेखन, निबंध लेखन के अंदर 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञापन के अंदर आपके विज्ञापन है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का एक प्रश्न है। फिर अपठित गद्यांश, ये आपके 6 नंबर का एक प्रश्न, अपठित गद्यांश है वो 6 नंबर का है और उसमें से 6 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 6 प्रश्न। अपठित पद्यांश ये भी 6 नंबर का है, एक एक नंबर के 6 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो ये था आपका हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही अब आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है और जल्दी मैं आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। मैंने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लें, उसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।